जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्वयं मेरे साथ जो घटित हुआ है वही उपाय मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। अभी पिछले ही महीने कहीं मुझे काम से जाना पड़ा और उस समय ट्रेन में स्वयं एक किन्नर ने मुझे आकर 1 रुपये का सिक्का दिया। मैंने उनसे मांगा नहीं, उन्होंने स्वयं मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया और उसके बाद उसका जो उपाय है वो भी उन्होंने ही मुझे बताया और उस उपाय को मैंने किया और मेरे घर में भगवान की कृपा से वो तरक्की हो रही है। जिस भी चीज़ के लिए, जिस कामना से मैंने उस 1 रुपये के सिक्के को रखा, वो उपाय मुझे काम दे रहा है। तो आज बस वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो उन्होंने मुझे उपाय बताया। किन्नर ने स्वयं 1 रुपये का सिक्का दिया, मैंने उनसे मांगा नहीं, और उन्होंने जब स्वयं दिया और उपाय भी बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस इच्छा के लिए इस 1 रुपये के सिक्के को आपको कैसे रखना है। तो वही उपाय मैं आज सभी आपके बीच लेकर आई हूँ। मुझे तरक्की मिली है, मुझे उस चीज़ से बेनिफिट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस उपाय को मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा क्योंकि ये सच्ची घटना है, यानी कि मेरे साथ जो हुआ है वही उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल भी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल आप मान के चलिए जो उपाय मैं बता रही हूँ वो उन्होंने स्वयं मुझे बताया, वही एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा। देखिए, व्यापार से जुड़ी अगर कोई आपकी समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, तो भी समस्या में इस उपाय को आप काम में ले सकते हैं। बस आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने घर में इस उपाय को कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ज़मीन की प्रॉब्लम है, यानी प्रॉपर्टी की जो है खरीदारी में या बेचने में आपको दिक्कत आ रही है, नया कारोबार आप खोलना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ आपको जो है समस्याएं सामना करनी पड़ रही है, व्यापार नहीं खुल पा रहा है, कोई भी समस्या है आपके जीवन में, तो बस आप बुधवार के दिन किन्नर से मांगी हुई इस 1 रुपये के सिक्के का इस उपाय को कीजिएगा। आपके जीवन के सभी तरह के जो भी संकट है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग उपाय है। अगर आप जो भी उपाय करते हैं पूरे मन से मान के चलिएगा। मुझे खुद को भी 1 महीना हो चुका है इस उपाय को किए हुए और मुझे इसमें बरकत मिली है। तो बस पूरी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। 1 रुपये के सिक्के को आपको मांगना है, मांग सकते हैं तो मांग लीजिए, अन्यथा अगर वो खुश होकर आपको देता है, जैसे कि उन्होंने स्वयं मुझे दिया था, मैंने उनसे मांगा नहीं था, आपकी बंद किस्मत का ताला है दोस्तों। मान के चलिए, मैंने खुद किया है। यहाँ तक कि आपके रिश्तों में कड़वाहट है तो वो भी दूर हो जाएगी। देखिए, बुध ग्रह को हम नपुंसक ग्रह मानते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। बस यही वजह है कि हमारा बुध ग्रह कमजोर होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी काम में बरकत तरक्की नहीं मिलती है। तो इसी बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए हम ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और इस ग्रह को अपने अनुकूल आप कैसे एक खास स्थान पर रख सकते हैं। देखिए, कुछ ग्रह में किसी न किसी चीज़ की वजह से कमजोरी हमेशा ही बनी रहती है। आप मान के चलिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश को ही समर्पित होता है। हमारे धर्म में हर दिन किसी न किसी चीज़ का खास महत्व रखा गया है। कभी किन्नरों का अपमान मत कीजिए। सबसे पहले तो आप इस नियम को बना लीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार किन्नरों की दुआ आपको फलती है, आपको भाग्यशाली बनाती है। जो लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत पूजा पाठ की, बहुत उपाय किए, फिर भी मेरी किस्मत कुछ ऐसी ही है कि मैं कुछ भी करूं मुझे कोई उपाय काम नहीं करता है। यदि आपने किन्नरों से ये चीज़ ले ली दोस्तों, एक चीज़ अगर आपने मांग ली, तो देखिए, मान के चलिए आपके जीवन में ये जो समस्या है उसका तो जड़ से समाधान होना तय ही हो जाएगा। समस्या कोई भी हो, ऑफिस से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी, बिजनेस से जुड़ी, आपकी समस्या का अंत या निवारण होना तो तय है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम किन्नर कहाँ से ढूंढे, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ मान के चलिए, नियम बना लीजिए, या फिर नियम नहीं तो कम से कम अपने जीवन में एक बार इस काम को जरूर कीजिए। करना क्या है, बुधवार के दिन आप अपने हाथों से हरी चूड़ियां खरीदकर अपने घर में किन्नर को बुलाएं और बुलाकर अपने हाथों से हरी चूड़ियां उसे पहना दीजिए। जैसे ही आप हरी चूड़ी पहनाएंगे, आप मान के चलिए 1 घंटे के अंदर आप खुद कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ सुनेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा असरदार उपाय है ये, ठीक है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। कहीं भी आपके आस पड़ोस में बच्चा होता है तो किन्नर वहां आएंगे, आप स्वयं उन्हें आमंत्रण देकर अपने घर में हरी चूड़ियां जरूर पहना दीजिएगा। आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अब एक और चीज़ बताने जा रही हूँ, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। आप जहां भी बुधवार को किन्नर देखते हैं
तुरंत उनको पैसे दें। ध्यान रहे, असली किन्नर हो उसे ही आप पैसे दें। आजकल कई लड़के लोग भी ऐसे हैं जो किन्नर जैसी वेशभूषा बनाकर घूमते रहते हैं, उनके चुंगल में आप ना पड़ें। फिर आप पैसे देकर 1 रुपए का सिक्का आप उनसे मांग सकते हैं। मुझे तो उन्होंने स्वयं दिया था, आपको भी अगर वो खुश होकर खुद देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप 1 रुपए का सिक्का उनसे मांग लीजिए और खुद देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उसे आपको अपने तिजोरी में रखना है। ये तो था उपाय जो कि मैंने जो किताबों में पढ़ा है। अब मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो उन मोहतरमा ने मुझे बताया था। उन्होंने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया तो उन्होंने बोला कि इसे आप लाल रंग के कपड़े में रखकर सिंदूर लगाकर उसके बाद आप अपने धन वाली जगह पर तिजोरी में रख दीजिएगा। आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ही मैंने खुद स्वयं अपने ऊपर इस चीज़ को देखा है कि कहीं ना कहीं से मुझे जो है तरक्की मिल रही है। भगवान की कृपा माने या फिर कुछ भी मेहनत माने, चाहे जो माने, लेकिन मेरे घर में भगवान की कृपा हो रही है। तो आप इस चीज़ को, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लाल रंग के कपड़े में 1 रुपए के सिक्के को रख कर उसमें सिंदूर लगाने के बाद ही आप उसे अपने घर के तिजोरी घर में रख दीजिएगा। आपके घर में जीवन भर के लिए पैसा रुपया भरा रहना जो है शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भूल कर अपनी तिजोरी में पाया हुआ रुपया मत रख दीजिएगा। आप ऐसा ना हो कि जो उन्होंने 1 रुपए का सिक्का दिया है उसे आप कहीं खो दें और जो नॉर्मल सा सिक्का है उसे ही आप उस चीज़ को मान करके आप रख दें। दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो किन्नर ने आपको 1 रुपए का सिक्का दिया है वही आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखा है। ध्यान रहे, कभी भी ऐसा मौका मिले तो तुरंत दोस्तों आप ये काम कर दीजिएगा। कभी धन की कोई भी कमी नहीं होगी। शर्माने की बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें। आपको किन्नर जहाँ भी दिखे आप 1 रुपया तो उनसे ज़रूर मांग सकते हैं और वे आपकी खुशी खुशी आपको दे भी देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा उपाय है और ये 100% उपाय है जो मेरे ऊपर किया गया है, वही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई खास दोस्त है व्हाट्सएप पर तो उन्हें पर्सनल रूप से भी आप इस उपाय को भेज सकते हैं। आप अड़ोस पड़ोस में हर जगह इस उपाय को शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई लाभान्वित हो सके। तो वीडियो को शेयर करने के साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।